स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारंजात ने दिव्य हो मोक्ष के मार्ग ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सदा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल आसान भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई करऊं सतगुरु गुण लिखान जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुग्रह हर जस पदरात शब्द साथ आरंभ हुआ। महाराज फरमाते बांधा को नर मोयन जाने जीवो बांधा को नर मोयन जाने आगे वस्तु ने देखी किसी ने काना सुनी बखाने जी आगे वस्तु ने देखी किसने काना सुनी बखाने बांधा को नर मोयन जाने जीव बांधा को नर मोयन जाने जड़ी संजीवन लाता खूंदे खोद कोई नहीं लावे रे जड़ी संजीवन लाता खूंदे खोद कोई नहीं लावे रे यूं बिन भेदी मोसू कर बाता खाली उठने जावे रे यूं बिन भेदी मोसू कर बाता खाली उठने जावे रे बांधा ओ नर मोयन जाने जिन्हें बांधा ओ नर मोयन जाने पारस लेर भीत में चुन दे मिणकू गही ले फोड़े रे पारस लेर भीत में चुन दे मिणकू गही ले फोड़े रे यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसू नहीं जोड़े रे यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी
मोसू नहीं जोड़े रे। बांधा पुनर मोयन जाने धीरे। बांधा पुनर मोयन जाने दी। जो मूरख चिंतामण पावे लेको बाशिर पावे रे। जो मूरख चिंतामण पावे लेको बाशिर पावे रे। यो मद भाग्या मोको फेंक्यो नेड़ो कोई नहीं आवे रे। क्यों मद भाग्या मोको फेंक्यो नेड़ो कोई न आवे रे। बांधा पुनर मोयन जाने जीव। बांधा पुनर मोयन जाने जीव। कह सुखे राम सुनो नर नारी ओ मारो अंग होई। कह सुखे राम सुनो नर नारी ओ मारो अंग होई। जो चिंतामण में गुण प्रकटे निज मन माने सोई। जो चिंतामण में गुण प्रकटे निज मन माने सोई रे। बांधा पुनर मोयन जाने जीव। बांधा पुनर मोयन जाने जीव। आगे वस्तु न देखी किसने ताना सुनी बखाने जी। आगे वस्तु न देखी किसने ताना सुनी बखाने धीरे। बांधा पुनर मोयन जाने जीव। बांधा पुनर मोयन जाने। महाराज बांधा मन से कह रहे हैं कि सामान्य नर नारी मेरे ज्ञान को जानते नहीं, मेरे अगाध सत्ता को, निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नयनचर को जानते नहीं। क्योंकि आगे वस्तु न देखी किसी ने, ऐसी वस्तु को आगे कभी देखा नहीं, ऐसी वस्तु को आगे कभी पाया नहीं, वो किस प्रकार से जाने। महाराज कह रहे हैं कि सब काना सुनी बखाने। कानों से बात सुनिए कि हाँ ऐसी वस्तु होती है, तो उसकी महिमा करते हैं, सिद्धि करते हैं, लेकिन वास्तव में चीज क्या है उस चीज को जानते हैं। वास्तव में चीज को तो तभी जान पाएंगे जब उस चीज का गुण अपने भीतर प्रकटेगा, उस चीज का अनुभव अपने भीतर होगा, तभी उस चीज को जान पाएंगे। इसके बिना तो जानना केवल एक सूचना मात्र, इंफॉर्मेशन है, सूचना है। तो सूचना तो कानों के द्वारा सुनी जा सकती। वास्तव में जानना तभी है जब ऐसी वस्तु का अनुभव अपने को अपने गट के भीतर गट पर्चों के रूप में हो जाए, तो वास्तव में जानना कहा जाए। तो कह रहे हैं केवल सूचना मात्र से, इंफॉर्मेशन मात्र से काम होने वाला, सूचनाओं का संकलन तो किताबों में भी बहुत है, सूचनाओं का संकलन तो गूगल के पास भी बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उसका एक्सपीरियंस किस, अनुभव किस। महाराज कह रहे कि हमने जो वस्तु का अनुभव हमारे गट के भीतर किया है, वो हम आपको अनुभव की बात बता रहे हैं। जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है उस आनंद की बात हम आपको बता रहे हैं। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात है। आसन हमारा गिगन मंडल, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को कम। एक नंबर कम कर दो आवाज, चलो से वो वहां से स्विच ऑन करो।
वो पड़ा पीछे, हाँ पीछे पड़ा। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जड़ी संजीवन लाता खुंदे, खोद कोई नहीं लावे। संजीवनी जड़ी होती है, उसका क्या गुण होता है, क्या पराक्रम होता है कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। ऐसा गुण, ऐसा पराक्रम उस संजीवनी जड़ी में होता है। लेकिन क्या कह रहे हैं महाराज, उस संजीवनी जड़ी की पहचान किसको? पहचान नहीं होने की वजह से वो भले जड़ी है, अपन चल के जा रहे हैं, अपने पांवों के नीचे आ रही है भले वो जड़ी, कौन जानता है? जंगल में जा रहे हैं, संजीवनी जड़ी लगी हुई है, लेकिन अपने को परख नहीं, पहचान नहीं, पता नहीं कि कौन सी जड़ी संजीवनी है। तो पांवों के नीचे गूंद कर निकल जाएंगे, फिर भी अपन उसको उठाकर नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे उठा के? क्योंकि पता ही नहीं है कि जिसका गुणी पराक्रम अपने को, इसकी पहचान नहीं है, अपने को पहचान नहीं है, तो इसकी पहचान होवे तो काम हो, बिना पहचान के काम नहीं हो। तो महाराज कह रहे हैं इसी प्रकार से मेरे ज्ञान की पहचान किसको है? ज्ञान तो है, संजीवन है आज भी ज्ञान, ज्ञान आज भी जागृत होता है, ज्ञान आज भी चेतन होता है, ज्ञान का अनुभव आज भी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि यूं बिन भेदी मोसू बाता कर खाली उठन जा, जब तक मेरे ज्ञान के भेदी नहीं आएंगे, यानी भेद लेने वाले, जानकारी लेने वाले, जानने वाले इस ज्ञान के महत्व को, जब तक वो मेरे से भेद भी नहीं ले, भेदी आएंगे, भेद लेने वाले आएंगे, जिसको इसका महत्व पता है वो तो भेद लेकर चले जाए, और जिसको इसका महत्व नहीं पता है वो केवल ऐसे ही मेरे साथ ज्ञान चर्चा करके, बातचीत करके चले जाएंगे और ज्ञान का भेद लेंगे ही नहीं, ज्ञान का अनुभव कर नहीं पाएंगे। तो महाराज के लिए ज्ञान जो है भेद से आता है, इसमें भेद की बात है, भेद विज्ञान है, रहस्य है इसके अंदर, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि। चलो तो भेद ये ज्ञान का संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवल भगवंतों के पास है। अब अपने को क्या करना है? ज्ञान का भेद लेकर ज्ञान के अनुसार साधना करना, इतना सही करना। संत सदगुरु केवल भगवंत अपने को वेद देने के लिए तैयार बैठे। क्या कह रहे हैं? मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं को, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत का, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ। सुखराम ऐसा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाओ से जा मैं फेर न। कह रहे महाराज जिसको अमरलोक जाना है वो आओ मेरे पास, पूछो ज्ञान, पूछने में कोई कसर मत रखो। जब तक समझ में नहीं आए पूछते रहे, समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। और जिस प्रकार से आप समझना चाहते हो उस प्रकार से मैं समझाने को तैयार। महाराज कह रहे संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे ना, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। मैं संस्कृत में उच्चारण करके समझाऊं तो संस्कृत कौन जानते, समझेंगे ही नहीं। इसलिए मैं तो सामान्य आपकी बोलचाल की प्राकृतिक भाषा में, मेवाड़ी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, हिंदी भाषा में कहकर समझा रहा हूं, जिससे समझ में आ जाए। संस्कृत भाषा ऊंची है, देव भाषा है, लेकिन समझ में तो आनी चाहिए। तो जो भाषा अपन जानते हैं उसी में ज्ञान यदि संत सदगुरु केवली भगवान समझा रहे हैं तो अपन आसानी से उस ज्ञान को समझकर
उसका लाभ उठा सकते हैं। तो महाराज कह रहे कि अपने को भेद लेना है, बस ज्ञान। और किस प्रकार से लेना है? अपने निज मन को सौंप कर, भीतर के भाव से। तभी सदगुरु के निज मन की मेहर अपने ऊपर होगी और अपने भीतर निज नाम जागृत है। बाकी इसके बिना होने वाला नहीं। और जब तक जागृत नहीं होगा तब तक उसका पता नहीं चलेगा कि क्या चीज है। जागृत होने के बाद ही पता चलेगा क्या चीज है। ऐसे आगे और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। और भेद क्या दिया? श्वास उश्वास करे कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारु कासो छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बात, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ, सुखराम कहे यू ध्यान करे, दीप सुजोत जलत है बात। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं आपको ध्यान धरना है। इस प्रकार से आवती श्वास में जावती श्वास में रकार और मकार का रसना और कागल्य से उच्चारण करना। और कब तक करना है, कितने समय करना है? हमारा समय करते ही रहना, रुकना ही नहीं, नो स्टॉप। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम। कह रहे महाराज हाथों से काम करो, कोई मना ही नहीं। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज भी देख नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। कह रहे आपको देह के लिए जो करना है करो। जिस प्रकार से देह आपकी ठीक प्रकार से रह सके, जो उसके लिए व्यवस्थाएं करनी है सब करो। उसकी कोई मेरी तरफ से आपको मनाही नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन यदि आपको मोक्ष में जाना है तो सदगुरु के ज्ञान को धारण करो। धारण कब करोगे? जब ज्ञान से प्रीत होगी। प्रेम के बिना कोई धारण नहीं करता, प्रेम के बिना कोई मानता नहीं। आपका प्रेम है ज्ञान में तो आप ज्ञान की बात को मानो और मानकर धारण करो। और धारण कर लोगे तो उसका आनंद अपने भीतर अनुभव में आने लगेगा। तो क्या कहा महाराज ने? वेद किया दिया कि श्वास अनुश्वास कहे हरिनाम। आवती श्वास में श्वासों के साथ जोड़, क्योंकि श्वासें अपनी, जब तक ये शरीर है तब तक श्वासें चल रही, श्वासें चल, श्वासों के साथ जोड़ लेंगे तो ये अनवरत रूप से चलता ही रहेगा। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केश, भावे तार मार मोई दीजो, शरण आपकी रेशो, राम तेरी दाई पड़े सो, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जगदीश, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरे, मोख हस्यासु बिड़त बदे तू, काय बिगड़ सी है, राम तेरी दाई पड़े सो। तो जब तक मुख में जिब्या है, जब तक श्वासें चल रही इस पिंजर में, तब तक अपने को राम जी का नाम लेना। श्वास और सांस कहे हरि नाम, आवती श्वास में जावती श्वास में, एक श्वास भी नाम के बिना खाली नहीं जाए। क्योंकि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। राम भजन के बिना जो श्वासें जा रही है वो सब किस में मिल रही है? रेत में, मिट्टी में मिल रही है। तो महाराज कह रहे हैं कीमती बेशकीमती हीरे के समान अमोलक श्वासों को रेत में मिट्टी में मत मिलाओ। कहता हूं कह जात कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है तीन लोक को। क्या कह रहे हैं कि आप तीन लोक के मालिक हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, और आप तीन लोक की संपदा भी दे दो कि आप सारी संपदा ले लो, हमें एक श्वास ज्यादा दे दो, क्या मिलेगी? मिलने वाली थी। बिल्कुल गिनती की श्वासें हैं,
और एक एक कम पड़ती जा रही, निष्पत्ति कम हो रही, प्रतिपल कम हो रही, अधिक एक भी मिलने वाली। तो अपने पास जितनी लिमिटेड श्वासें हैं, उन लिमिटेड श्वासों का सदुपयोग करना है और उस काम में लगाना है जिनमें इन श्वासों की अधिकतम कीमत अपने को प्राप्त हो जाए। इन श्वासों की अधिकतम कीमत कौन चुका सकता? यदि इन श्वासों को आप परमात्मा के नाम के सुमरण में लगाओगे तो परमात्मा ही इन श्वासों की अधिकतम कीमत आपको चुका सकता है। और संसार के काम में लगाओगे तो ये हीरे के समान श्वासों को आपने सब्जी खरीदने में बेच दिया। और परमात्मा के नाम के सुमरण में लगाया तो इसकी जितनी अधिकतम वैल्यू थी उससे कई अधिक गुना वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। इस प्रकार से रात दिन रसना को मुख में चलाते रहो। और रसना को मुख में चलाने से दूसरा लाभ और होगा कि रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। रसना जब चलेगी तो उसके अंदर मिठास उत्पन्न होगा, रस उत्पन्न होगा, महारस उत्पन्न होगा। वो रस खटरस श्राव से न्यारा है। खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले अलग अलग जो रस है, उन सब रसों से अलग रस वो राम रस है, राम रसायन है। इस राम रसायन का सेवन करना है, यही सच्चा अमृत। इस अमृत का जो सेवन कर लेगी वो आत्मा अमर हो जाएगी। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। इस प्रकार से दिन रात मुख में रसना चलती रहे। धीरज ध्यान अडोल न डोल। हमारा इसमें धीरता के साथ ध्यान धरकर बिना हिले डुले शरीर को साधना और आसन मारू का सोचा। एक आसन में बैठना, सिद्ध आसन को साध कर बैठा मन को घेर, लिव माला सुखराम के निज दिन उर में। रात दिन भीतर के अंदर लिवबंद सुमरण होता है। तो धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारू का सोचा, नाड़ समिस्तर राख। अपनी नाड़ के अंदर ऐसे झुका कर नहीं बैठना, सीधे बैठना, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी स्ट्रेट। आसन मारू का छाती का मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी है। ऐसे झुकेंगे तो नींद आ जाएगी। और मोड़त अंग ने बंधत पाती, बार बार अपने अंगों को हिलाना नहीं, डुलाना नहीं। हिलाएंगे डुलाएंगे तो अपना मन जो है वो ज्यादा हिलेगा डुलेगा, इधर उधर। स्थिर रखना, जितनी स्थिरता स्थूल शरीर की रहेगी उतना अधिक अपने को लाभ मिलेगा। और फिर क्या करना है, भीतर में मन है वो चंचल है, उसको भी स्थिर करना है। स्थूल शरीर को तो स्थिर करना ही है, लेकिन चंचल मन को भी स्थिर। चंचल मन को स्थिर करने का क्या उपाय है? मन बहुत भागता है, बहुत दौड़ता है, बहुत विचार आते हैं इसके अंदर, कहां से कहां पहुंच जाता है। बैठे यहाँ है, कहाँ की बात सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो महाराज कह रहे मन को थो पवन संग में लो। इस मन को श्वासों के संग लगा दो, श्वासों को देखने में लगा दो, इसको कुछ ना कुछ कार्य सौंप दो कि हेमंत तू ध्यान रखना कि जो श्वास आ रही है और जो श्वास जा रही है उन श्वासों के अंदर राम जी के नाम का सुमरण होवे। इस बात की जिम्मेदारी हेमंत तेरी है। मन को थो पवन संग में, अब सूरत समोय निरत कर सा। और साथ में अब सुता ने अपने ध्यान को भी इसी में लगा। मन लग गया, ध्यान लग गया, श्वासें और नाम सुमरण चारों का जब एकीकरण हो गया तो महाराज में इस प्रकार से कोई ध्यान धरता है तो दीप सुजो जलते बाती। दीपक के अंदर, बाती के अंदर ज्योत जल जाती, प्रकाश हो जाता ज्ञान का। ज्ञान घट के भीतर प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है चारों के एकीकरण से।
ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि भेद लेना है संतोष। ये भेद की बात है, रहस्य की बात है, खास बात है, मुख्य बात है। ज्ञान को अपने भीतर प्रदीप्त करने की बात है, जागृत करने की बात है। बस एक बार जागृत हो गया तो फिर ये ज्ञान अखंड है, समाप्त होने वाला नहीं, निरंतर रूप से चलता रहेगा। और इस ज्ञान का प्रकाश कितना है, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिलामिल ज्योति। इस ज्ञान की ज्योति जिलामिल हमेशा बनी रहती। ज्ञान का प्रकाश हमेशा चलता रहता है, ब्रह्म का विचार घट के भीतर हमेशा चलता रहता है। और इस ज्ञान का प्रकाश कितना है, करोड़ों सूर्यों के बराबर। एक सूर्य की क्या चले, करोड़ों सूर्यों आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं इस ज्ञान के माध्यम से। इतना उजियाला, इतना प्रकाश है इस ज्ञान का। और दिल ही में सायब दीदार, दिल के भीतर परमात्मा के दीदार, सायब के दीदार होने लगते हैं। ज्ञान का प्रकाश होता है तभी परमात्मा के सच्चे स्वरूप के, आनंद स्वरूप के दीदार दर्शन कर पाते हैं। और अमृत की बूंदे नाम सुमरन से सुखमणा में से झरने लगती। सुखमणा के 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक, सहस्त्र धारा से लगाकर अनंत धारा तक, इस कागल्य रूपी शिवलिंग के ऊपर सहस्त्र अभिषेक होता है, अनंत अभिषेक होता है। और केवल श्रावण मास में ही नहीं होता है, 12 महीने होता है। ऐसी अमृत की बूंदे जड़ती है। ऐसा महाराज हमें भेद ले लो और भेद के सहित अपने भीतर ज्ञान को प्रकट कर लो। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, पारस लेर भीत में चुंदे, मिणको गईले फोड़े रे। पारस का क्या पराक्रम है, पारस का क्या गुण है। पारस पत्थर होता है एक तरह, दिखता तो सामान्य पत्थर की तरह ही। अब किसी को पारस पत्थर हाथ लग जाए लेकिन उसकी पहचान नहीं गुण की, तो सामान्य पत्थर मानकर क्या करेगा, घर बनाने में काम ले, दीवार में चुनने में। जबकि उसका तो इतना गुण है कि किसी भी लोहे को स्पर्श कर दो वो लोहा ही सोना हो जाता है, ऐसा पारस का गुण। ऐसे ही महाराज फरमाने कि संतों के ज्ञान का गुण है, अपन सब लोहे के समान है, बार बार जंग लगता है, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं जंग लग के। अब जब संत सदगुरु ऐसे पारस के समान ज्ञान को अपने स्पर्श करवाते हैं तो अपन 16वां सोना, शुद्ध सोना बन जाते हैं, जिसके कभी जंग लगने का काम नहीं। इतनी ज्ञान की शाइनिंग, चमक आ जाती है। लेकिन इस ज्ञान को अपन समझते नहीं है, इसलिए पारस को लेकर जैसे घर बनाने में चुनवा दिया, ऐसे ही इस ज्ञान को इधर से सुनकर इधर से निकाल दे। तो पारस लेर बीत में चुन दे, मिणकू गईले फोड़े। मणि है, इसको किस्मत समझेंगे या बुद्धि के ऊपर? देखो भाग के बिना तो चीज नहीं मिलती है, भाग भी होना चाहिए उस चीज को पाने का। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न। बिना सत्संग के बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता, और राम जी की कृपा होए तब जाके सत्संग में आ सकते, नहीं तो अनेक काम आड़े आते हैं। मेरे को तो अभी ये काम है, वो काम है, वहां जाना, तो सत्संग को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जिसके भाग्य में लिखा हुआ चीज पाना तो वो आ जाएंगे। तुम्हारा से भाग्य में चीज होनी चाहिए तभी मिलेगी, उसके बिना नहीं मिलेगी। कह रहे महाराज पारस लेर भीत में चुन दे और मिणकू गईले। मणि का पराक्रम में मणि प्रकाशमान होती है, लेकिन महाराज ली उसको, उसका गुण नहीं जानते तो उसको फोड़ देंगे ऐसे। क्या काम है उसका, यूज नहीं पता, क्या यूज है इसका, क्या गुण है, क्या पराक्रम है, क्या महिमा है, वो नहीं पता। इसी प्रकार से महाराज हमारे यूं बुद्धिहीन जगत में ज्ञानी मोसु नैने जो, इस प्रकार से जो ज्ञानी है संसार के अंदर 52 अक्षरों के, उनकी बुद्धि के ऊपर विवेक नहीं है, ऐसी समझ नहीं है कि ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज भी कोई होती है।
वो कहते हैं कि हम जो हमारे पास ज्ञान है 52 अक्षरों का, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 9 व्याकरण का, 18 पुराण का, वो ही श्रेष्ठ है, हम उसी से अपना कल्याण कर लेंगे, वो ऐसा। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उनसे आपका कल्याण न तो हुआ है, न हो रहा है, और न कभी होगा। जब तक ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज आपको हाथ नहीं लग जाए, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की नेचर, इसका भेद नहीं मिल जाए, तब तक मोक्ष, परम मोक्ष होने वाला नहीं। 3 लोक में जाना और आना पड़ेगा। लेकिन इस बात की बुद्धि के ऊपर विवेक नहीं होने की वजह से महाराज कह रहे कि मेरे सदगुरु की अगाध सत्ता से वो ने नहीं करते, मेरे ज्ञान से वो हेत नहीं करते। जब तक हेत नहीं करेंगे, ने नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान उनके ऊपर गुण नहीं करेगा। ज्ञान तो है और सबके लिए मौजूद है, लेकिन जिससे प्रेम हो जाता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जब तक ऐसे ज्ञान से प्रेम नहीं होगा तो इस ज्ञान को भी होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, जो मूर्ख चिंतामण पावे, ले कोवा शेर पावे। किसी मूर्ख आदमी के हाथ में चिंतामणि लग गई। चिंतामणि का क्या गुण? उसके सामने जो भी चिंतन करो वो सब पूरा हो जाता है। अब वो चिंतामणि है, उसका गुण नहीं पता उसे। कौवे आए, कौवे कौवे काले कौवे आकर बैठ गए, काव काव कर रहे हैं, अब उनको उड़ाना है। उनके पास क्या है? वो चिंतामणि पत्थर है, फेंको कौवे पे, कौवे पे फेंक के उड़ा दिए कौवे। ये काम लिया उसने चिंतामणि का। इस प्रकार ये तो दृष्टांत दिया महाराज। यू मद भाग्य मोकू फेंक्यो नेड़ो कोई नहीं आया। इस प्रकार से जो मदभागी है, मदभागी जिनका भाग्य कमजोर है, मंद भाग्य, मेरे को ऐसे फेंक देते हैं, यानी मेरे ज्ञान को ऐसे फेंक देते हैं, आदर नहीं करते ज्ञान का, स्वीकार नहीं करते ज्ञान, धारण नहीं करते, हवा में उड़ा देते हैं ऐसे बातों को। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। महाराज जो बातें कह रहे हैं वो सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक काल्पनिक बातें लगेगी। जिस दिन अनुभव होगा फिर कहोगे हाँ ये बात जो कह रहे थे महाराज सत्य, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। तो इसलिए महाराज कह रहे कहो कहे सुखराम सुनो नर नारी ओ मारो अंग हुई, जो चिंतामण में गुण प्रकटे निजमन माने सो। महाराज कह रहे मेरा अंग क्या है, मेरा लक्षण क्या है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा मतलब मेरी सत्ता का, मेरे ज्ञान का अंग लक्षण क्या है। कह रहे हैं कि चिंतामणि के सामने पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चिंतामणि का क्या गुण, तभी आप चिंतामणि का उपयोग करोगे। पता ही नहीं है तो ऐसे ही तवे पे फेंक दोगे या और कुछ करोगे, फोड़ दोगे, कुछ भी करोगे। पहले आपको निजमन से उसका पता होना चाहिए, निजमन आपका मानना चाहिए, आर्य करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी भी कोई वस्तु होती है जिससे आपकी जो चिंतन करते हो पूरा हो जाती है। इस बात का महत्व जानकारी, तो ऐसा विश्वास आपके भीतर होना चाहिए इस ज्ञान के प्रति, निजमन में, भीतर में, कि जो मैं इस ज्ञान को धारण करूंगा तो मेरा परम मोक्ष हो जाएगा। ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास है आपके निजमन में, तो ये ज्ञान आपके गुण कर जाएगा। और जिसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसके ऊपर गुण कैसे करेगा? क्योंकि वो मानेगा ही नहीं, धारण नहीं करेगा, तो उसके गुण नहीं करेगा। और जिसको विश्वास है, श्रद्धा है, तो वो मान लिया, उसने धारण कर लिया, तो उसके गुण कर दिया। तो जो चिंतामणि में गुण प्रकटे, चिंतामणि में गुण कब प्रकटेगा? जब उसका गुण का पता होगा उसे, फिर वो धारण, फिर वो उसका उपयोग करेगा, पता होगा तब उपयोग करेगा, तो वो प्रकट जाएगा गुण, उसका चिंतन करेगा, पूरा हो जाएगा। और कह रहे निजमन माने सो। इस प्रकार से मेरे ज्ञान को आप निजमन से मान लो, भीतर से मान लो कि यही मेरे लिए श्रेष्ठ है, उपकारी है, मुझे यही धारण करना है, इसी से मेरा कल्याण होने वाला है। बाकी संसार में ज्ञान अनेक है, 52 अक्षरों के अनेक सुख प्राप्ति के उपाय है, उनसे 3 लोकों में फल मिल जाता है, पदवी मिल जाती है, लेकिन गर्भ नहीं छूटता है। जन्म मरण से रहित होना हो तो ये एक ही उपाय है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज।
दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिन्य हो, दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवाधारण जात ने दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो, दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान सत्संज्ञा ने राम 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 राम।